हरे कृष्ण। का हार्दिक स्वागत है। तो हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को मैं और मेरा देहात्म बुद्धि के बारे में बताते हैं। इस देहात्म बुद्धि कि जब तक कोई छूट नहीं पाता है तब तक वो भगवत धाम नहीं जाता। भगवान के बारे में समझ भी नहीं सकते। देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना पड़ेगा। कैसे उठना है इसके बारे में आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। और ज्ञान ज्ञान चलाते जब शुरू उन्मिलित ये ना उसमें नमो विष्णुपादाय नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी हे कृष्णा करुणा सिंधु अच्छा भगवते भागवतम दस्तम अध्याय 9 श्लोक नंबर 4। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, हे राजन, भगवान ने ब्रह्मा जी की भक्ति योग की निष्कपट तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर उनके समझ अपना शाश्वत दिव्य रूप प्रकट किया और बद्ध जीव की शुद्धि के लिए यही परम लक्ष्य है। तो बद्ध जीव का लक्ष्य क्या है? भक्ति करना। भक्ति कैसे होगी? निष्कपट तपस्या। कौन सी तपस्या? कैसी तपस्या? हम लोगों के लिए तपस्या है अपने गुरु का आदेश पालन, 4 नियम पालन करना, केवल प्रसाद खाना, प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाना, ये हमारी तपस्या है। नशीली चीजों से दूर रहना, ये हमारे लिए तपस्या है। अवैध संग नहीं करना, ये हमारे लिए तपस्या है। शरीर को कष्ट देना, ये तपस्या नहीं है। हमारे लिए जो तपस्या है वो है आत्मा की शुद्धि, शरीर का कष्ट नहीं। बहुत लोग अलग अलग प्रकार की तपस्या करते हैं। जैसे ठंडी में ठंडे पानी से नहाते हैं, हम तपस्या कर रहे हैं। उस ठंडे पानी से नहाने से अगर बीमार पड़ेंगे तो साधना कैसे करेंगे? भगवान की सेवा कैसे करेंगे? भक्तों का संग कैसे करेंगे बीमार हो? तो वैसी तपस्या नहीं करनी। तपस्या वो करनी है जिससे हमारे भक्ति में प्रवृत्ति हो, वो तपस्या है। तो वैसी तपस्या को भक्ति योग कहते हैं, जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, आत्म तत्व ईश्वर तथा जीवात्मा दोनों ही का विज्ञान।
आत्म तत्व जो है वो ईश्वर का और जीवात्मा का, मतलब जीव परमात्मा और जीवात्मा दोनों का ही विज्ञान है आत्म, सेल्फ रियलाइजेशन। परमेश्वर तथा जीवात्मा दोनों ही आत्मा कहलाते हैं। परमेश्वर परमात्मा कहलाते हैं और जीवात्मा आत्मा ब्रह्म या एक कहलाता है। परमात्मा तथा जीव भौतिक शक्ति माया से परे होने के कारण आत्मा कहलाते हैं। अतः श्री गोस्वामी ने इस श्लोक की व्याख्या परमात्मा तथा जीवात्मा दोनों के सत्य की शुद्धि के उद्देश्य से किया है। साधारणतः लोगों की इन दोनों के बारे में बहुत सी मिथ्या धारणाएं हैं। जीवात्मा की भ्रांत धारणा भौतिक शरीर को शुद्ध आत्मा के रूप में पहचानना है और परमात्मा के बारे में भ्रांत धारणाओं से जीवात्मा के समक्ष मानना है। किंतु ये दोनों भ्रांतियां भक्ति योग के एक ही प्रहार से ध्वस्त हो सकती हैं। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में सूर्य प्रकाश नीचे का सारा लोग दिखाई पड़ने, अंधकार में ना तो कोई सूर्य को देख पाता है, ना अपने आप और न ही जगत को, किंतु सूर्य के प्रकाश में वह सूर्य को, अपने आप को तथा अपने चारों ओर की जगत को देख सकता है। अतः श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दोनों भ्रांतियों को हटाने के लिए भगवान ने ब्रह्मा के भक्ति योग के दृष्ट प्रतिग्रहण से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी शाश्वत का दर्शन दिया। भक्ति योग के अतिरिक्त आत्म तत्व को जानने की कोई भी विधि अंततः कम सिद्ध होगी। तो बहुत स्पष्ट तरीके से, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से प्रभुपाद जी यहाँ पे भक्ति योग केवल एकमात्र उपाय। तो सूर्य का एग्जाम्पल देते हैं। सूर्य की रोशनी का मतलब है ज्ञान। अपने हरे आप कृष्णा को प्रभु जी, देख पाना, आवाज ब्रेक। अपने आप को देख पाना का अर्थ है आत्मा रियलाइज करना कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और बाकी सब चीजों को देख पाना मतलब परमात्मा का प्रेजेंस फील करना कि हर एक चीज के अंदर परमात्मा है, हर एक चीज भगवान का अंश है और भगवान सबके अंदर है। तो ये हो गया सूर्य का एग्जाम्पल। तो भ्रांत धारणा क्या है, मिसकंसेप्शन, इल्यूजन क्या है? जीव आत्मा के लेवल पे कंफ्यूजन क्या है कि हम आत्मा नहीं शरीर है, हम शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। दूसरा मिसकंसेप्शन है परमात्मा को एक साधारण जीव आत्मा के समान। ये दोनों की प्रॉब्लम है। तो परमात्मा के प्रेजेंस को नकारते हैं, जिसकी वजह से हम पाप कर्म में लिप्त हो जाते हैं और लगता है कि हम जो भी कर्म करेंगे, जिस किसी भी प्रकार का चीटिंग करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, झूठ बोलेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई देखने वाला नहीं है। तो जो हम चाहे अपनी मनमानी करते, ये इसका मतलब ये कि हम परमात्मा के पावर को नहीं पहचानते, परमात्मा की उपस्थिति को नहीं पहचानते, अंधकार में रहते हैं, सब कुछ नहीं दिखता। इसका मतलब यही है। तो अंधकार का मतलब ना खुद को देख पाते हैं, ना भगवान को देख पाते, ना दूसरे जीव को देख पाते। बेसिकली कर्म फल के बारे में ज्ञान नहीं है। तो जो भी करते हैं देहात्म बुद्धि के लेवल, शरीर के लेवल पे रह के करते हैं, गलत सही का डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि अपने आप इस शरीर को छोड़कर कुछ नहीं समझते। ये अज्ञानता है, अंधकार में रहने का मतलब। गोपाल जी आगे लिखते हैं, भगवान भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि केवल भक्ति योग के द्वारा उन्हें पूर्ण रूप से जाना जा सकता है और तब आत्म तत्व में प्रवेश संभव है। भक्ति योग संपन्न करने में ब्रह्मा जी ने कठिन तपस्या की थी, अतः वे भगवान के दिव्य रूप को देख पाए। उनका दिव्य रूप 100% आध्यात्मिक है और शुद्ध भक्ति योग में समुचित तपस्या के बाद दिव्य दृष्टि से ही उसका दर्शन किया जा सकता है।
ब्रह्मा के समक्ष जो रूप प्रकट हुआ था वह इस भौतिक संसार में हमारे द्वारा अनुभव किया जाने वाला रूप नहीं था। ब्रह्मा जी ने उतनी कठिन तपस्या ऐसे भौतिक रूप से के साक्षात्कार के लिए नहीं। अतः महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप अर्थात शाश्वत ज्ञान से परिपूर्ण और आनंद से परिपूर्ण, किंतु जीवात्मा का भौतिक रूप न तो सत्य है, न चित है और न आनंद। यही भगवान के रूप तथा बद्धजीव के रूप में अंतर है। किंतु बद्धजीव अपना चिदानंद रूप भक्ति योग द्वारा भगवान का दर्शन करके पुनः प्राप्त हो सकते। तो जीवात्मा का जो स्वरूप है, ये जो भौतिक शरीर है, ये टेम्पररी है, नाशवान है, दुख से रोगों से भरा है। परमात्मा को ऐसा नहीं। परमात्मा सच्चिदानंद है, शाश्वत है, परमानेंट है, आनंदमय है, ज्ञानमय है। लेकिन अगर भक्ति योग करते हैं तो हमें भी वैसा सच्चिदानंद रूप मिल सकता है। रूपा जी आगे लिखते हैं, सारांश यह है कि अविद्या के कारण बद्धजीव अनेक प्रकार के नश्वर भौतिक रूपों में जकड़ा रहता है, किंतु भगवान के बद आत्माओं जैसे नश्वर रूप नहीं, ये सदैव सच्चिदानंद रूप में रहते हैं। यही जीवात्मा तथा परमात्मा है। भक्ति योग के द्वारा इस अंतर को समझा जा सकता है। तब भगवान ने ब्रह्मा को 4 मूल श्लोकों में श्रीमद् भागवत को सार दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत चिंतकों की दृष्टि नहीं है। श्रीमद् भागवत की ध्वनि दिव्य है और उसकी अनुकूल वेदों के ही समान। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की तथा भगवान तथा जीवात्मा दोनों के ज्ञान स्वरूप श्रीमद् भागवत का नियमित पाठ करना या उसका श्रवण करना भी भक्ति योग की साधना है। और श्रीमद् भागवत की संगति मात्र से बड़ी से बड़ी सिद्धि प्राप्त। सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित दोनों ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से सिद्धि प्राप्त की। तो ये भागवत भगवान ने डायरेक्ट ब्रह्मा जी को सुनाया। ये कोई भी फिलोसोफर, कोई भी चिंतक अपने मन से नहीं बता सकता है। इसको जिस तरीके से भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया, हमें उसी प्रकार इसको स्वीकार करना है, उसी प्रकार इसको श्रवण करना है। क्योंकि उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया, उसी प्रकार के ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाया। ये तो बहुत जरूरी है। उसी प्रकार व्यास देव ने सुखदेव गोस्वामी को उसी परंपरा को फॉलो करते हुए सुनना है, अपना उसमें बुद्धि नहीं लगाना है। अपना बुद्धि लगाएंगे तो संभव नहीं। अगर यथारूप में लेंगे तो भगवान का संग कर पाएंगे, सही ज्ञान ले पाएंगे। तो ये क्यों भगवान ब्रह्मा जी को सुनाते हैं, क्यों ये यहाँ पर आता है। प्रथम गुरु एवं ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ जीव होते हुए भी ब्रह्मा जी अपने कमल आसन के स्रोत का पता न लगा सके, और जब उन्होंने भौतिक जगत की सृष्टि करनी चाहिए तो वे यह भी न जान पाए कि किस दिशा से यह कार्य प्रारंभ किया जाए, न ही ऐसी सृष्टि करने के लिए कोई विधि भी ढूंढ पाए। तो ब्रह्मा जी की तो उत्पत्ति हो गई, पर उनको पता नहीं उनको करना क्या है, कैसे शुरुआत कैसे करनी है, क्या कार्य करना है, कुछ नहीं पता। तब उन्होंने तपस्या की, तपस्या करके फिर भगवान ने उनको चित किया। तो हमें भी नहीं पता। प्रॉब्लम यह है कि हमको लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम दूसरों से ज्ञान नहीं लेना चाहते, दूसरों से आदेश उपदेश मार्गदर्शन नहीं लेना चाहते। परंतु कितना ही पता है हमें, एक लिमिट है। तो जो व्यक्ति जिज्ञासु होता है, ज्ञान जानने का इच्छुक होता है, ज्ञान श्रवण करने का इच्छुक होता है, उसे भगवान इस प्रकार गाइड करते। ब्रह्मा जी को गाइड किया,
ये हर एक जीव आत्मा का एक भगवान के प्रति एक दायित्व है, एक पोजीशन है जिससे उसे भगवान की सेवा करनी है। तो उस पोजीशन को क्या कैसे समझेंगे, क्या सेवा करनी है कैसे समझेंगे, ये केवल तपस्या के माध्यम से ही हमको पता चले। ब्रह्मा जी ने तपस्या की तो भगवान ने उनको ज्ञान दिया, हमें भी तपस्या करनी, तब हमें भी वैसा ज्ञान मिलेगी हमें क्या करना चाहिए, हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, बगैर तपस्या के नहीं पता चले। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, यह श्लोक भगवान के रूप तथा धाम की दिव्य प्रकृति की व्याख्या का प्रस्तावना है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में यह कहा जा चुका है, परमेश्वर अपने धाम में वंचक शक्ति के संपर्क में आए बिना रहते हैं। अतः भगवान का धाम कल्पना न होकर एक दिव्य लोगों का क्षेत्र है जिसे वैकुंठ कहते हैं। इस अध्याय में इसकी भी व्याख्या की जाएगी। इस भौतिक आकाश से बहुत ऊपर परमयोग का ज्ञान तथा उसकी सारी सामग्री की जानकारी भक्ति योग के द्वारा। ब्रह्मा जी ने भक्ति योग के बल पर ही सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त। सृष्टि करते समय ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए और वे अपनी स्थिति तक का पता नहीं लगा पाते, किंतु उन्हें यह सारा ज्ञान भक्ति योग के द्वारा ही प्राप्त हुआ। भक्ति योग से ईश्वर को जानना जा सकता है और ईश्वर को सर्वोच्च मानकर शेष सब कुछ जाना जा सकता है। जो परमेश्वर को जानता है वह सब कुछ जानता है, यही समस्त वेदों का है। इस ब्रह्मांड के आदि गुरु ब्रह्मा को भी भगवान की कृपा का प्रकाश प्राप्त हुआ। तो ऐसा और कौन होगा जो उनकी कृपा के बिना सब कुछ जान सके। जो हर एक विषय की पूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहता है उसे चाहिए कि भगवत कृपा प्राप्त करे, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अपनी निजी बल पर ज्ञान की खोज करने का प्रयास समय का अपव्यय था। तो स्वयं ज्ञान लेंगे, स्वयं एफर्ट डालेंगे, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। भगवान की कृपा के बगैर कोई भी कुछ संभव नहीं। स्पष्ट ज्ञान करो। ब्रह्मा जी को भी जो प्रथम जीव है उनको भी भगवान की कृपा मिली, तब जाके वो समझ पाए उन्हें क्या करना। तो हम तो ब्रह्मा जी के कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं, कर्ण के समान है। कैसे संभव है कि हम तो समझ पाए भगवान की कृपा के बगैर, भक्ति योग किए बगैर कैसे हम चीजों को समझ पाए है। हरे कृष्ण। यहीं पर ही रखते हैं, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आई थिंक एक दो श्लोक और कर लेते हैं, सीक्वेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार जब जल में स्थित ब्रह्मा जी सोच रहे थे तब पास ही उन्होंने परस्पर जुड़े हुए दो शब्द दो बार सुने। इनमें से एक 16वां और दूसरा 21वां स्पर्श अक्षर। ये दोनों मिलकर विरक्त जीवन की नींव बन गए। तो क्या शब्द था वो, क्या अक्षर था? एक था त, एक था प। तप, तप करना है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, संस्कृत भाषा में व्यंजन शब्दों की दो विभाग हैं, स्पर्श वर्ण तथा तालव्य वर्ण। ग से लेकर म तक के अक्षर स्पर्श वर्ण कहलाते हैं और इस समूह का 16वां अक्षर त है, जबकि 21वां अक्षर प है। अतः जब वे दोनों मिल जाते हैं तो तप शब्द अर्थात तपस्या बनता है। यह तप ब्राह्मणों तथा तपस्वियों को सौंदर्य तथा धर्म है। भागवत दर्शन के अनुसार प्रत्येक मनुष्य तप के निमित्त बना है और किसी निमित्त नहीं, क्योंकि एकमात्र तपस्या के द्वारा उसे आत्मबोध होता है। मानव जीवन का धर्म इंद्र तृप्ति नहीं अपितु आत्म साक्षात्कार है। यह तब सृष्टि के आदि काल से चला आ रहा है। तो सर्वप्रथम परम गुरु ब्रह्मा जी ने इसे ग्रहण किया। तपस्या के ही द्वारा मनुष्य को मानव जीवन का लाभ प्राप्त हो सकता है, पशु जीवन की दिखलावटी सभ्यता से नहीं। पशु खाने पीने तथा मजा उड़ाने द्वारा इंद्र तृप्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता।
कि तू मनुष्य का जन्म तपस्या करके भगवान के नाम को जाने के लिए हुआ है। जो ब्रह्मा जी की समझ में नहीं आ रहा था कि ब्रह्मांड की सृष्टि किस प्रकार की जाए, तो वे कमल आसन के स्रोत का तथा सृष्टि के साधन का पता लगाने के लिए जल के भीतर गए, जहां उन्होंने तप शब्द को दो बार गूंज सुनी। तप के पद को ग्रहण करना जिज्ञासु का मानो दूसरा जन्म हो। यहाँ पर पांचरोत्र शब्द अत्यंत सार्थक है। यह उपनयन के समान है, अर्थात तप के मार्ग पर शिष्य को गुरु के समीप लाने के समान। अतः ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण ने दीक्षा दी और इसकी पुष्टि स्वयं ब्रह्मा जी ने अपनी ब्रह्म संहिता में दी। ब्रह्म संहिता में प्रत्येक श्लोक में ब्रह्मा जी ने गोविंदम आदि को शब्द बजान स्तुति की है। इस तरह श्री कृष्ण ने कृष्ण महामंत्र द्वारा ब्रह्मा की दीक्षा दी, जिससे विशाल ब्रह्मांड की सृष्टि करने के पूर्व वैष्णव अर्थात भगवान के भक्त। ब्रह्म संहिता में उल्लेख है कि ब्रह्मा जी को 18 अक्षर वाले कृष्ण मंत्र दीक्षित किया गया, इससे प्राय कृष्ण के समर्थ भक्त स्वीकार करते हैं। हम उसी सिद्धांत का पालन करते हैं, क्योंकि हमारा ब्रह्म संप्रदाय जो सीधे ब्रह्मा से नारद नारद से व्यास से मंत्रोन्नी, मधुमुनि से माधवेंद्र पुरी तथा माधवेंद्र से ईश्वर भगवान चैतन्य ब्रह्मश हमारे गुरु भक्ति भगवत कृपा भक्ति शिष्य परंपरा में है। इस प्रकार जो मनुष्य शिष्य परंपरा में दीक्षित होता है, उसे वैसा ही फल या सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त होती है। कामना रहित भगवत भक्त के लिए इस पवित्र मंत्र का जप ही एकमात्र आश्रय है। केवल ऐसी तपस्या से भगवत भक्त ब्रह्मा जी के समान कार्य सिद्धियां प्राप्त हो सकता है। तो तपस्या करना कितना जरूरी है, दीक्षा पाना कितना जरूरी है, इसके बारे में यहाँ पर थोड़ी बातचीत है। तो ब्रह्मा जी भी बगैर दीक्षा के कुछ कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। दीक्षा हो जाने के बाद ही वो भक्ति कार्य में संपन्न हुए। ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी शिक्षा है। बड़ी रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न हमको कमेंट तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु बोलिए। प्रभु जी, जब इतने बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि खुद ब्रह्मा जी बिना तप किए भगवान को नहीं जान पाएंगे, तो क्या हम लोग ये छोटा सा ये जो कर रहे हैं 16 माला या 4 नियम का पालन, तो उससे क्या हम लोग भगवत धाम या भगवान को जान पाएंगे? 16 माला जप करना, 4 नियम पालन करना, अगर आपको छोटा तपस्या लगता है तो बहुत सरलता से हो जाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? छोटा कार्य आसानी से होता है, बड़ा कार्य कठिनाई से होता है। 16 माला जप करना, 4 नियम पालन, तो छोटा सा कार्य, छोटी सी तपस्या है, तो बहुत सरलता पूर्वक हो जाता है। राइट जी, सरलता पूर्वक हो रहा है क्या? नहीं, सरलता पूर्वक तो नहीं हो पा रहा है। तो कैसे छोटा कार्य हुआ, कैसे छोटा तपस्या कार्य नहीं साधारण प्रभु हुआ? जी, छोटा कार्य नहीं प्रभु जी, छोटा ओके, तपस्या। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। 16 माला जप और 4 नियम पालन, ब्रह्मा जी इतना तपस्या किए, तो हर जीव का तपस्या करने का कैपेसिटी अलग है। ब्रह्मा जी क्योंकि ब्रह्म लोक में रहते हैं, उनकी आयु उस प्रकार है, उनकी बुद्धि उस प्रकार है, इसी तरह से उनको तपस्या दिया गया। हम जीव आत्मा ब्रह्मा जी के कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं, तो हमें हमारी लेवल की तपस्या नहीं है। हम में जो तपस्या करने की कैपेसिटी है, हमें वो दिया गया है। हाथी कितना किलो खाता है एक टाइम पे? 25 किलो खा सकता है। क्या हम 25 किलो खा सकते हैं? हम 250 ग्राम खा सकते हैं। तो जिसको जैसा शरीर दिया है, उससे वैसा कार्य करने के लिए शरीर मिला है। हाथी 2 घंटा बैठ के खाते रहेगा, लेकिन 2 घंटा जप नहीं कर पाएगा।
हम 2 घंटा बैठ के खा नहीं सकते। हम 2 घंटा बैठ के खाना खाएंगे तब तो हमें बदहजमी हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा, गैस हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो हर एक जो 84 लाख योनियां हैं, हर योनि में मनुष्य की जो योनियां वो भी पर्टिकुलर किसी कार्य के लिए दी गई है। तो केवल इस मनुष्य जीवन में ही हम तपस्या कर सकते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार 64 माला जप करना चाहिए। प्रभुपाद जी 64 राउंड चैंटिंग करते थे, लेकिन साथ ही साथ प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को क्या आदेश दिया? 16 माला जप, क्योंकि प्रभुपाद जी को पता है कि 64 करना कितना टफ होगा। तो वो आचार्य है, वो उसी परंपरा में है। तो प्रभुपाद जी ने जो नियम डाला है तपस्या का, वो भगवान ने उनके हृदय में प्रकाशित किया है। तो ये भगवान का ही आदेश है, प्रभुपाद केवल माध्यम है। 16 माला जप करना, 4 नियम पालन। ब्रह्मा जी को डायरेक्ट भगवान ने बोला तपस्या करो, हमको प्रभुपाद जी के द्वारा बुलवाया तपस्या करो। क्या अंतर है उसमें? जो ब्रह्मा जी को जो आदेश मिला और जो हमको आदेश मिला, क्या इस आदेश में फर्क है? नहीं। तो जो ब्रह्मा जी को आदेश मिला, उन्होंने तपस्या किया और वो उनको भगवत भक्ति मिली। तो अगर हम इस चीज को पालन करते हैं तो क्या हमको भगवत भक्ति नहीं मिलेगी? मिलेगी। वेरी सिंपल। ठीक है, आई होप आपके प्रश्न को उत्तर मिल गया। जी तो हरे कृष्णा। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। पीडीएफ बहुत अच्छा था प्रभु जी, और हम लोग का क्लास अच्छा क्लास हुआ के बारे तो में, हम आज लोग का सब चर्चा के बारे मिलके में कुछ पूछना है? आज का जो ब्रह्म संहिता का गुरु परंपरा का बोले ना प्रभु, ये वाला बहुत अच्छा से समझा दिए। और राजू प्रभु का आंसर तो बहुत, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, और आपका आंसर तो हम लोग को क्लास में करने में बहुत सहायता मिलेगा। ये सब अगर पता रहेगा, बहुत अच्छा था। और किसी को पूछना है? हरे कृष्ण माता जी, आशा माता जी, कोमल ने आशा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें बोलिए। राजू प्रभु जी जैसे बोल रहे थे कि हम लोगों को तो बद्ध जीव है, और कि जैसे उनके इतने बड़े जो भगवत भक्त हैं उनका और हम लोगों का कंपैरिजन बहुत अलग अलग है। लेकिन हम लोगों की सिर्फ ये चीज होती है कि प्रभु जी हम लोगों को भी आदेश दिया गया है, हम लोगों को भी ये बोला गया है कि 16 माला जप करना है और 4 नियम करना है। मेरे ख्याल से तो मुझे जैसे हम लोग इसको डीपली या मतलब बहुत अच्छे से हम लोगों को फील नहीं करेंगे ना जब तक, तो मेरे ख्याल से ये सब चीजें हम लोग को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि फील करना बहुत जरूरी है। क्योंकि फील करेंगे ही तो ही समझेंगे। क्योंकि राजू प्रभु जी शायद इसलिए क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि शायद उनको वो फील नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को। क्योंकि अगर हम लोग फील करेंगे ना तो उनको, भगवान को भी बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे, और 4 नियमों का पालन भी हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग को फील करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फील करे इस बगैर हम लोग आदेश कोई की चीज नहीं इस कर पाते। इस आदेश की गंभीरता को समझना, हाँ, ये आदेश क्यों दिया गया है, गंभीरता को समझना पड़ेगा। ये 4 नियम पालन हमने क्योंकि ऑलरेडी ऐसे प्रथम स्कंद में 4 नियम पालन के बारे में पढ़ लिया कि जो 4 नियम पालन नहीं करता है उसे माया हमेशा अपने वश में रखती है। ये सब जगह जहाँ कली कली का स्थान है, ये 4 नियम अगर हम भंग करते हैं तो ये सब कली का स्थान है। तो हम कली से हमेशा प्रभावित रहेंगे, वो कली से प्रभावित नहीं।
कली के कलमश से मुक्त होना है। कली के कलमश से मुक्त होने का एक ही उपाय बार बार बता रहे हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम, हरे कृष्ण महामंत्र जप करके ही हम कली के कलमश से, 4 नियम पालन करके ही हम कली के कलमश से। ये जब हम 4 नियमों को तोड़ते हैं तो वहां कली का वास है। हम हरे कृष्णा नहीं करते हैं, भौतिक चीजों को दूसरे किसी मंत्र का जप करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र के अलावा, तो वो सब फायदा नहीं होगा हमारा। अभी जैसे हम अभी मान लीजिए हमें खांसी है, एक और उदाहरण से समझा, हमें खांसी है, कफ है, अब हम दुकान में जाएंगे, दवाई के दुकान में जाएंगे और कोई भी कफ सिरप उठा के पियेंगे तो फायदा नहीं करेगा। वी डोंट नो हमें ड्राई कफ है या वेट कफ, लेकिन वही चीज अगर डॉक्टर हमको प्रिस्क्राइब करता है, ये कफ का आपका ये सिम्टम्स है और इसकी वजह से आपको ये पर्टिकुलर कफ सिरप ही लेना पड़ेगा, तो जब हम उस पर्टिकुलर कफ सिरप को लेते हैं तो वो कफ सिरप हमारे शरीर में असर करता है और हम उस बीमारी से दूर हो जाते हैं, रोग मुक्त हो जाते हैं, रोगग्रस्त से रोग मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने डॉक्टर के दिए हुए प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार दवाई ली है। तो दवाई के दुकान में बहुत सारी मेडिसिन है, कोई भी मेडिसिन उठाने से नहीं होगा, हमको जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है उसी को भी लेना पड़ेगा, तभी हम रोग मुक्त हो सकेंगे। इसी प्रकार वो शास्त्र में बहुत कुछ कार्य दिया गया है, लेकिन पर्टिकुलर कलयुग में हमको क्या करना है, कौन सा कार्य करके, कौन सी साधना करके, कौन सा मंत्र जप करके, कौन से नियम का पालन करके हम इस भौतिक जगत के कलमश से, कली के कलमश से, भौतिक जगत के बंधन से मुक्त हो पाएंगे, वो प्रिस्क्रिप्शन है हमारा। तो हमको वही चीज करना है, दूसरा कुछ नहीं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है। अपनी मर्जी से जाके दवाई के दुकान से रैक से कोई भी दवाई लेके नहीं, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया वही लेना है। जो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा जो आदेश हमको गुरु से मिलता है, हमको उसके आदेश को ही पालन करना पड़ेगा, वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है। इसको जब हम पालन करेंगे तभी हम, क्योंकि ये डॉक्टर की गारंटी है कि ये दवाई लोगे तुम ठीक हो जाओगे। प्रभुपाद कहते हैं 16 माला जब करोगे, 4 नियम पालन करोगे, तुम इस भौतिक बंधन से मुक्त हो जाओगे, तो धाम चले जाओगे। गारंटी है ये, जो गारंटी देता है। आज हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं बाजार में, सबसे पहले पूछते हैं इसमें गारंटी वारंटी क्या है, कितना चलेगा ये। बगैर गारंटी वारंटी का 1 पैसा निकाल के नहीं देते कोई भी चीज के लिए। तो अपने जीवन के साथ हम क्यों इतना समझौता कर रहे हैं, बगैर गारंटी वारंटी की चीजों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? जो चीज में गारंटी मिल रही है वो कार्य करना। हरे कृष्णा। आई होप क्लियर हो गया और बात को लेके। जी जी प्रभु जी, राजू वही उनकी सीरियल क्लियर हो गया? वाइज ये सब चीजें हम यस पालन प्रभु, करते हैं क्लियर। तो हमें हमें ये सब चीजें फील होती हैं, और फील होती हैं तो ही हम लोग शुद्ध भक्त बन पाते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं प्रभु जी, क्लियर है प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, फिर हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अच्छा कल्पतरुभ्यश्च कृतार्जुनोऽयं बुद्धप्रतिष्ठानं पावनं जय प्रभुपाद जय। जय। हरे कृष्णा।